अनंतानंद सतकोटि ब्रह्मांड नायिका परात्पर परब्रह्म परमेश्वरी अकारण करुणा वरुणालया असरण शरण दायिनी, असरण को शरण देने वाली, असरण शरण दायिनी, भक्तवांछा कल्पतरु कल्पलता, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जगत जननी मां जगदम्बा, आदिशक्ति माता, श्री कात्यायनी माता, पराशक्ति राजराजेश्वरी, मां त्रिपुर सुंदरी मैया, मैया मां भगवती, जगत जननी, आदिशक्ति, पराम्बा, पराशक्ति, मां भगवती की जो वांगमय प्रतिमूर्ति है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आइए सभी लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो मां भगवती का ही स्वरूप है प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि नमन नमन। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और पूज्य गुरुदेव जी के अपने अपने पूज्य गुरुदेव जी का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। समस्त विराजमान हमारे आवाहित देवता, यहाँ जितने भी देवी देवता देवी देवताओं की स्थापना की गई है, श्री गणेश जी, श्री गौरी मैया, सप्तभुज मातृका, खोड़स मातृका, चतुष्ट योगिनी मैया, वास्तु पुरुष, क्षेत्रपाल अजराही मंडल देवता, समस्त आवाहित देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता, सभी को प्रणाम। हमारे ग्राम पौड़ी के समस्त मां भगवती के श्रद्धालु भक्त, मंगलमयी, दिव्यमयी, धर्मात्मा यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। सुनने वाले भक्त हो तब तो सुनाने में आनंद है। तो आप लोग बैठे हैं, भले ही 2-4 दिव्य मूर्ति हैं, पर हमें अब इतने में भी कोई दिक्कत नहीं। 2-4 लोग हैं, चाहे जितने बढ़ जाए, अब हमारी गाड़ी रुकने वाली नहीं, इतने में काम हो जाएगा। और जिनके ऊपर भगवती की कृपा होगी वो पधारेंगे ही, उन्हीं की कृपा से सब मिलता है, उनके बिना कृपा के कुछ नहीं मिलता। तो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। मां भगवती सभी का कल्याण करें, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। परम दिव्य ज्योति मां ज्वाला मैया जी, तेजोमयी ज्वाला, जो अज्ञान रूपी तिमिर का नाश करने वाली मां ज्वाला जी को भी, तेजोमयी ज्वाला जी को भी प्रणाम करेंगे। हमारे बजरंग मोहल्ला के समस्त हमारे सहयोगी भाई जो इस शारदीय नवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन किए,
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा सहयोग है सबका। तो कई वर्षों से ये शारदीय नवरात्रि का पावन उत्सव हमारे इस स्थान में चल रहा है। आइए हम आप सभी अब श्रीमद् देवी भागवत की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहां तक की कथा आपने श्रवण की थी कल, उसके आगे की कथा आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यथाशक्ति जितना हमको ज्ञान है, जितना अनुभव है, तो देखिए, महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम वैसे तो कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा क्या करना चाह रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन सब लोग पुस्तक का सहारा लेते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। ये है कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। कल भी बताया था, जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसी में वो निपुण हो जाता है। चाहे वो मैकेनिक मिस्त्री हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे हमारे संगीत भाई बंधु, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबल बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है। इसी तरह बहुत से कार्य हैं। कपड़ा सिलने का काम, दरवाजा खिड़की बनाने का काम है। तो अभ्यास ही गुरु है। प्रतिदिन हम उसी काम को करेंगे, लेकिन लगन से, मन लगाकर। जब किसी काम को हम मन लगाकर करेंगे, ध्यान से करेंगे, तभी वो काम सही होगा। भोजन बनाते हैं प्रतिदिन घर में, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी लापरवाही कर दिए तो कभी नमक ज्यादा और कभी नमक कम, कभी मिर्ची ज्यादा तो कभी मिर्ची कम, प्रसंग बिगड़ जाता है। इसलिए हमारी माताएं बहनें बड़े ध्यान से जब भोजन बनाती हैं तो भोजन में बड़ा स्वादिष्ट होता है और दो चार को ज्यादा आदमी पा लेते हैं। तो वही है। आइए अब हम ज्यादा इधर उधर की बात ना करके, जिसके लिए आप पधारे हैं, इतना समय दिए हैं अमूल्य, तो उसमें प्रवेश करें। अभी तक तो हम जितना बात बताए वो सब जानते हैं, लेकिन ये सब नियम है, बताना पड़ता है, इसलिए हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए। तो चलिए सुंदर श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करें। श्रीमन्नारायणी नारायणी 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 अम्बे नारायणी 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 दुर्गे नारायणी 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 अम्बे नारायणी 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 बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। दूसरे स्कंद के 12वें अध्याय तक की कथा आप लोगों ने कल श्रवण की। थोड़ा कल जो आप श्रवण की कथा आगे की कथा शुरू करने से पहले कल आपने क्या सुना, उसको थोड़ा तरोताजा करने के लिए, याद दिलाने के लिए बताना पड़ता है। आस्तिक मुनि के जन्म की कथा कल आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की गई। कद्रु और विनता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में आपने श्रवण किया, शर्त लगाना, और विनता को दासी भाव की प्राप्ति कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को शाप। यह
यहाँ तक की सब कथा आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की गई। आइए आज हम तीसरे स्कंध में प्रवेश करेंगे। तीसरे स्कंध की कथा में आप क्या श्रवण करेंगे ये भी हम कल निवेदन किए थे। आइए पुनः हम निवेदन करते हैं। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः। तृतीयः स्कन्धः अथ प्रथमो अध्यायः। तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तीसरे स्कंद का जो पहला अध्याय है उसकी कथा श्रवण करने में आपको हम ले चल रहे हैं। तो अथ प्रथमो अध्यायः बताए भी थी कल हम आपको क्या श्रवण करना है। राजा जनमेजय। कौन? राजा जनमेजय। ध्यान से श्रवण करेंगे, इधर उधर एकाग्र चित्त होकर, तब आनंद आएगा। तो राजा जनमेजय का ब्राह्मणोत्पत्ति विषय प्रश्न तथा इसके उत्तर में व्यास जी पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद को सुनाना। तो आइए आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जनमेजय उवाच। जनमेजय उवाच। भगवन् भवता प्रोक्तम् यज्ञं वाभिदं महत शाका कथं समुत्पन्ना पुत्र कस्मांच किंगुणा कीदृशस्य मखतस्य स्वरूपं कीदृशं तथा विधानं विदवत् ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। ब्राह्मणस्य तथोत्पत्तिं वद विस्तारस्तथा यथोक्तं यादृशं ब्रह्मन् खिलं वेसि भोसुरे। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा मया श्रुता सृष्टिपालन संहारकारकः सगुणात्मनि। जनमेजय जी बोले। जनमेजय जी बोलते हैं, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है? वे कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई हैं? और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? अम्बा कौन है, कैसे, कहाँ और किस लिए उत्पन्न हुई, और वे कौन कौन से गुणों वाली हैं? ये प्रश्न है। उनका यह यज्ञ कैसा है और उसका क्या स्वरूप है? हे दया निधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं। उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्राह्मण, आप विस्तार पूर्वक ब्राह्मण की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ भी आप भली भांति जानते हैं। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है कि ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं।
हे पाराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन हैं अथवा पराधीन, आप मुझे बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे सच्चिदानंद स्वरूप, देवगुण मरण धर्मा है, वे जो हैं सच्चिदानंद स्वरूप देवगुण मरण धर्मा है अथवा नहीं है, और वे आदि भौतिक। आइए, स्वागत, आसन ग्रहण कीजिए। जी जी। तो वे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों से युक्त हैं या नहीं है, ये भी बताने का कष्ट करें। वे तीनों महाबली देवेश काल के बसवर्ती हैं अथवा नहीं हैं, और कैसे तथा किससे आविर्भूत हुए, मेरी यह भी एक शंका है। बहुत सारे प्रश्न एक साथ कर दिए, अब सबका उत्तर एक एक करके वो बताएंगे। आगे भी कहते हैं, हे मुने, क्या वे हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या वे निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित हैं? तथा क्या उनके शरीर सप्त धातुओं, 7 प्रकार के जो धातु हैं, अन्न, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, जो हमारे आपके सब में ये 7 धातुएं हैं। अन्न का रस है, रुधिर है, रुधिर खून, मांस, दूध, अस्थि, मज्जा, वीर्य से निर्मित ये हमारा, तो उनमें भी ये सब है कि नहीं है? ये किन द्रव्यों से निर्मित है? उनका जो निर्माण हुआ है वो किन द्रव्यों से हुआ है? वे किन किन गुणों को धारण करते हैं? उनमें कौन कौन सी इंद्रियां अवस्थित हैं? उनका भोग कैसा होता है तथा उनकी आयु का परिमाण क्या है? इनके निवास स्थान, रहने के जो स्थान है एवं विभूतियों के भी विषय में मुझको कुछ बतलाइए। हे ब्रह्मन, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है। इतने सारे प्रश्न वो किए। अब व्यास जी कहते हैं, दुर्गमः प्रश्न भारोऽयं कृतो राजस्त्वयाधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्ति तस्मादिति महामते। एतदेव मया पूर्वं पृष्टोऽसौ नारदो मुनिः विस्मितः प्रोक्त्वा चेद मुत्थितः स्वभूपते। कस्मिंश्च समये चाहं गंगा तीरे स्थितं मुनिम् अवश्यं नारदं शान्तं सर्वज्ञं वेदवित्तमम् दृष्ट्वाहं मुदितो भूत्वा पादयोर्पतं मुने तेनाज्ञातः समीपेस्य संविष्टश्चवरासने श्रुत्वा कुशलावार्तां वैतं प्रेक्षं विदेशितं निर्विष्टं जाह्नवी तीरे निर्जने सूक्ष्मबालुके। बड़ा रस भरा है वो, अमृत भरा है। श्लोक पढ़ने लगो तो लगता है श्लोक है, श्लोक पढ़ो, अनुवाद करो तो लगता है अनुवाद ही करते रह जाएं। जिसको पढ़ने लगता है उसी में खो जाते हैं। कितना अमृत भरा है, कितना रस है पुराणों में। अरे मैया का साक्षात रूप है, अमृत तो रहेगा ही। कितने सुंदर सुंदर श्लोक पढ़ते रहे, जितना पढ़ना हो। कस्मादेव समुत्पन्नम
तस्मादेत समुत्पन्नम ब्रह्मांडम मुनिसत्तम अनित्यम वा तथा नित्यम तदा च सदुजोत्तमः एक कर्ता तमेतद्वा बहुकर्तकं मन्यथा अगत्यकं न कार्यं सा दुरोधयं विभातिने। अब बस इतना पढ़ेंगे क्योंकि श्लोक पढ़ने का तो बहुत मौका मिलता है, अर्थ करने का मौका खाली यहाँ आप लोगों के सामने मिला है, तो हम सोचे यहीं से शुरू करें, गांव से ही अपने, हो सकता है भगवती कृपा करें तो आगे चल के तो आइए, बात हो रही थी व्यासो वाच, व्यास जी बोले, हे महामति राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्मा आदि जो देव हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न किया है, बड़ा ही दुर्गम प्रश्न आपने कर दिया। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था, पूर्व में यही प्रश्न मैंने देवर्षि नारद जी से पूछा था। तब विस्मित होकर के वे उठ खड़े हुए और उन्होंने जो उत्तर दिया था उसे आप सुनिए। किसी समय मैंने शांत सर्ववेत्ता तथा वेद विद्वानों में श्रेष्ठ नारद मुनि जी को गंगा जी के किनारे विद्यमान देखा। गंगा नदी के किनारे मुनियों में श्रेष्ठ है, विद्वान है, नारद जी वहां विद्यमान थे। तदनंतर उनके द्वारा आज्ञा देने पर मैं उनके पास ही एक सुंदर आसन पर बैठ गया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा तो वहीं पे मैं सुंदर एक आसन लगा के नारद जी के पास बैठ गया। बैठने के बाद कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके बड़े दिनों बाद जब हमारी आपकी मुलाकात होती है तो कुशल क्षेम पहुंचते हैं। बड़ा दिन में मुलाकात हुआ, कहाँ थे, क्या हाल चाल है, और सुनाइए घर तरफ सब बढ़िया है। तो इसी तरह कुशल क्षेम की वार्ता सुन करके सूक्ष्म बालू वाले छोटे छोटे बालू गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा। क्या पूछा? हे महामति मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का, जो अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा गया है? ब्रह्मांड का जो कर्ता है वो कौन है, किसे कहा गया है, उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? हे विप्रवर, आप मुझे यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड नित्य है, यह ब्रह्मांड नित्य है अथवा अनित्य, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। यह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई एक है कि कई लोग मिलकर बनाए हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए। ये सब मेरे मन में बड़ा संदेह है। जब किसी चीज के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं होती है तो संदेह होता है। तो संदेह का निवारण करने के लिए
ज्ञानी पुरुष के पास, विद्वान जन के पास जाते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि किस कर्ता के बिना कार्य की, क्योंकि कोई भी कार्य संसार जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसके पीछे कर्ता ना हो। कर्ता होता है कार्य को करने वाला। किसी भी कार्य को जो करता है वही है कर्ता। कोई भी कार्य कहीं होता है, शादी विवाह, बड़े बड़े अनुष्ठान या कुछ भी, तो पूछते हैं ना कोई कर्ता धरता है को है, मालिक मुखिया को है। माने कार्य को जो करने वाला, जो कार्य का संचालन करता है। तो क्या कह रहे हैं कि बिना कर्ता के कार्य की जो सत्ता है वो संभव तो नहीं। जब कोई किसी चीज को बनाएगा तभी तो बनेगा। तो इस विषय में मुझको बहुत संदेह है, अत्यंत संदेह है। तो मेरा संदेह का निवारण करिए। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार कीजिए। मेरे जितने मन में संदेह हैं सबका आप उस संदेहों से निवारण कर दीजिए। और मैं जो है तो संदेह सागर में डूबते हुए, इस संदेह रूपी सागर समुद्र में डूबते हुए मुझ दुखी का आप उद्धार करिए, उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्माराम, देवेश, त्रिगुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहार करने वाले भगवान शंकर को ही मूल कारण मान करके उन्हें ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। कुछ लोग जो है भगवान शंकर को ही इस ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड की रचना करने वाले कुछ लोग किसको कहते हैं? भगवान शंकर को कहते हैं। तो दूसरे लोग और कुछ लोग श्री हरि विष्णु को सब प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, अव्यक्त, सर्वशक्तिमान, भोग तथा मोक्ष प्रदाता, शांत सबका आदि सर्वतोमुख व्यापक, समग्र संसार को शरण देने वाला तथा आदि अंत से रहित जानकर उन्हीं का पूजा, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग, कुछ लोग शंकर जी को मानते हैं, कुछ लोग विष्णु को ब्रह्मांड रचयिता, और कुछ अन्य लोग ब्रह्मा जी को। हम आप भी यही जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी, कारण सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक ब्रह्मा जी को बताया जाता है। हम आप जितने भी प्राणी हैं इस संसार जगत में, सभी प्राणियों के रचयिता, बनाने वाले ब्रह्मा जी, जो सृष्टि कारण सर्वज्ञ, सभी प्राणियों के प्रवर्तक, चार मुखों वाला, जिनके चार मुख हैं, सुरपति विष्णु के, जो जिनकी उत्पत्ति सुरपति विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत, सर्वव्यापी, सभी लोगों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाला बताते हैं। कुछ शंकर को कहते हैं, कुछ विष्णु को कहते हैं, कुछ ब्रह्मा को कहते हैं। और इसके अलावा भी कुछ लोग वेद वेत्ता विद्वान जो हैं वो सर्वेश्वर भगवान सूर्य भगवान को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं कि ब्रह्मांड के कर्ता सूर्य भगवान हैं। और सावधान होकर सायं
प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं तथा उन्हीं का यशोगान करते हैं। यज्ञ में निष्ठा भाव रखने वाले लोग धन प्रदाता, सतक्रतु, सहस्राक्ष, देवाधिदेव, सबके स्वामी, बलशाली, यज्ञाधीश, सुरपति, त्रैलोकेश यज्ञों का भोग करने वाले, सोमपान करने वाले तथा सोमपाई लोगों प्रिय सतीपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानकर यज्ञ में उन्हीं का यजन करते हैं। इंद्र का भी यजन करते हैं। तो कुछ लोग जो है इंद्र का यजन करते हैं और कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर की तथा कुछ लोग हिरण्य, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्ध प्रदान करने वाले, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वच्छ विचरण अपनी स्वेच्छा से विचरण करने वाले परम देव गणाधीश गणेश की भी स्तुति करते हैं। ऐसा तो हम आप भी करते हैं। कोई भगवान राम की पूजा, कोई शंकर की पूजा, कोई दुर्गा जी की पूजा, तो गणेश जी की भी स्तुति करते हैं। अच्छा, कुछ आचार्य, अभी जो हम बताए आपको, कुछ आचार्य भवानी को ही सब कुछ देने वाली भवानी जगत जननी मां जगदम्बा आदि शक्ति ही सब कुछ देने वाली आदि माया महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं मां भगवती श्री दुर्गा जी। वे उनको ब्रह्म स्वरूपा सृजन करना, पालन संहार करने वाली, सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी, सभी प्राणियों देवताओं की जो जननी है, माता है, जन्म देने वाली, आदि अंतरहित पूर्णा, सभी जीवों में व्याप्त, सभी लोकों की स्वामिनी, निर्गुणा, सगुणा तथा कल्याण स्वरूपा मानते हैं। फल की आकांक्षा रखने वाले, जो फल की आकांक्षा रखते हैं, उन भवानी का वैष्णवी नाम, भवानी का वैष्णवी नाम है शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की करुण कारण रूपा, सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण करते ही सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, मुक्ति चाहने वालों के लिए मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वालों के लिए काम प्रदायिनी। एक आसन दीजिए उनको लेके, देखिए कहीं व्यवस्था बनाइए, एक कुर्सी में दे दीजिए, बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ला दीजिए आसन, वैसे क्या होगा तो कट को बोली। देखिए आसन जरूरी है भाई। देखिए हमारा निवेदन है कि जो भी यहाँ आए भक्तजन, तो आप लोग थोड़ा कष्ट करके और उनका स्वागत अभिनंदन जरूर करें। हमारे सहयोगी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कम से कम उनको बैठने के लिए आसन और प्रसाद जरूर दें, क्योंकि बेचारे माँ भगवती के अनन्य भक्त हैं। कम से कम आ गए तो कथा प्रारंभ है और हमको भी सुनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। श्रोता है भले ही कम है तो क्या होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत है, खूब है, हम इतने में प्रसन्न हैं। तो आप लोग थोड़ा कुछ बैठने की व्यवस्था बनाएं
मेरा बार बार निवेदन है। आइए